क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल, देखिए इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि जब भी आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि ऑब्जर्वर की आपको हाइट दे रखी है, तो जनरली हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इस पर्सपेक्टिव के साथ किए थे। बट अब क्या है, आपके सामने जब ऑब्जर्वर की हाइट आपसे क्वेश्चन में गिवन होगी तो आपको ऑब्जर्वर की हाइट को भी डायग्राम में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, जरा देखते हैं ध्यान से। 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with a wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। तो ये गर्ल की पोजीशन दे रखी है और जो बैलून की हाइट है वो 88.2 है। कहाँ से है? फ्रॉम द 88.2 फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है जी, ग्राउंड से 88.2 है। बट अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए, हमारे पास लड़की की जो हाइट है वो कितनी है? 1.2 मीटर हमें दे रखी है। तो अगर ये 1.2 है, अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा ब्रॉड बनाने की कोशिश करूं तो लेट अस अज्यूम ये है लड़की की हाइट और ये है लड़की की, मतलब यहाँ पे हम मानते हैं कि लड़की की आई है, और यहाँ से शी इज लुकिंग एट टू बैलून्स। तो जब फर्स्ट बैलून को देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एक ही बैलून है, सॉरी, बैलून मूव कर रहा है, तो जब उसकी फर्स्ट पोजीशन को देखती है तो एंगल 60 डिग्री का बनता है। और जब यहाँ से उसकी सेकंड पोजीशन को देखती है, क्योंकि वो हवा में उड़ रहा है, थोड़ी देर बाद वो थोड़ा दूर पहुँच गया, तो जब वो सेकंड टाइम उसने बैलून को देखा तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? टोटल हाइट ऑफ द बैलून इफ द बैलून इज ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज 88.2। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्राइंगल में रहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में रहने के लिए अगर आप इसको देखेंगे, फॉर एग्जांपल ए बी, इसको मैं लेता हूं, लेट अस अज्यूम सी डी ई, और ये मैं लेता हूं एफ जी एंड एच। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, क्या राइट एंगल ट्राइंगल आपको ए सी ई बी कोई राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। हमें कौन से राइट एंगल ट्राइंगल में रहना है? हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल में जाना है और इस वाले ऊपर वाले राइट एंगल ट्राइंगल में जाना है। तो 88.2 में से अगर ये 1.2 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितनी लेंथ बचेगी बच्चों? 87। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे काम कौन सी लेंथ आएगी? 87। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे 88.2 लेके ही क्वेश्चन को निपटा देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। हमें कहाँ जाना है? हमें वी हैव टू बी इन द राइट एंगल ट्राइंगल ऑल द टाइम, और ऑब्जर्वर की हाइट को हमें इन्वॉल्व करना है। तो इसी डायग्राम को ही हम रेफरेंस पॉइंट लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। लेट ए बी द position of girl and A is the point of observation। ठीक है, यहां से देख रही है तो ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। अब C and F आर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द बैलून। ठीक है जी, अब डिफरेंट पोजीशंस हो गई और एंगल ऑफ एलिवेशन कितने कितने डिग्री का है, एंड एंगल सी ए डी इज 60 और दूसरा एंगल कौन सा लेंगे बच्चों यहाँ पे डायग्राम में? एंगल एफ ए जी 30 डिग्री। ओके, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? हाइट ऑफ द बैलून इज 88, हाइट ऑफ बैलून इज इक्वल टू 88.2, और हमें निकालना क्या है इसमें? फाइंड द, आई थिंक, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। तो लॉजिकली हमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून निकालना। तो ये हमारी डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं हम, इसी के ऊपर मेंशन कर देते हैं सब कुछ। ये आ गया ए, ये आ गया बी, एंड दिस इज सी, दिस इज एफ, और ये आ गया जी एच डी ई।
ये सिचुएशन हमारे सामने आ गई है।
हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आने वाला है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? 1.2 मीटर टॉल गर्ल। ये अब तक आई होप पहला क्वेश्चन है जहाँ पे हमें ऑब्जर्वर की हाइट दे रखी है। जब ऑब्जर्वर की हाइट दे रखी होगी, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वहाँ पे हर बार क्या बोला जाता है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ समथिंग इज 60 डिग्री और 30 डिग्री, कुछ भी हमें दे रखा होता है हर बार। बट यहाँ पे हमें क्या किया है, ऐड किया गया ऑब्जर्वर की हाइट। तो जब भी ऑब्जर्वर की हाइट आपको गिवन होगी तो आपको उसको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में इन्वॉल्व करना है। देखिए डायग्राम को देखेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्वर की हाइट है तो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट से डायग्राम को लिया जा रहा है, ना कि ग्राउंड लेवल से लिया जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे डायग्राम को बिल्कुल क्लीन वे से बनाने की कोशिश की है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। ध्यान से देखिए, तो ये ए बी इज द पोजिशन ऑफ द गर्ल दैट स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बैलून एक ही लाइन में चल रहा है, बैलून एक ही लाइन में चल रहा है। ठीक है, ये मान के चलते हैं क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बैलून एक ही लाइन में चलेगा, बट इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैथमेटिशियंस ने जो काम किया है वो बैलून को एक ही लाइन में चलाया गया ताकि हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ कर पाएँ। तो ये बात आपको समझ के चलनी होगी। तो जब वो ए बी पोजीशन गर्ल की है, जब उसने बैलून को देखा, एक नज़र मारी बैलून पे, तो उसको अपना हेड 60 डिग्री एलिवेट करना पड़ा। और जब तक उसने किसी को बुलाया कि वो देखो बैलून, इतनी देर में 3 4 5 सेकंड में बैलून कहाँ पे पहुंच गया, सी से चलता चलता एफ पे पहुंच गया। देन शी अगेन स्पॉटेड द बैलून एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दैट पॉइंट वॉज 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे हमें ये गिवन है कि बैलून इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 88.2 मीटर। तो बैलून ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है दैट इज लिमिटेड कि हमें राइट एंगल ट्राइंगल में ही रहना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल ACD एंड राइट एंगल ट्राइंगल AFG, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में जाने के लिए हमारी जो हाइट है 88.2 वो राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट नहीं है। तो 88.2 में से अगर हम ये 1.2 पार्ट माइनस कर दें, ये 1.2 पार्ट माइनस कर दें, तो वी आर लेफ्ट विद 87। और 87 क्या है, F से लेके G तक की हाइट है। अगर ये 87 है, इसका मतलब अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो ये लेंथ भी कितनी होगी बच्चों, 87 मीटर होगी। तो दोनों ट्राइंगल्स में हमें लेंथ 1.2 मीटर को माइनस करके लेनी होगी जब भी आपको ऑब्जर्वर की हाइट गिवन होगी। बस इतना ही क्वेश्चन है, बाकी तो सेम ही है सारा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ए बी इज द पोजिशन ऑफ द गर्ल, ए इज अ पॉइंट, ए बी इज द पोजिशन ऑफ द गर्ल, ए इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां से हम किसको देख रहे हैं, डिफरेंट पोजीशन ऑफ बैलून C एंड F पर, और एंगल CAD, C का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और F का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो यहां तक हमारा काम हो गया और हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो बैलून ने कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल किया आपको क्लियरली नजर आ रहा है, बैलून ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया C से लेकर F तक, और C से लेकर F तक का मतलब हमें लॉजिकली ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। ओके जी, चलिए ट्राई करते हैं इसको। देखिए ध्यान से, ट्राइंगल कौन सा लेना है, पहले हम 60 डिग्री वाला ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ACD ये 88.2 है, इसको भी हम माइनस करके यहाँ पर दिखा देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ FG इक्वल्स टू 80.2 माइनस 1.2 दैट इज इक्वल टू 87 मीटर। तो FG भी हमने क्वेश्चन में इन्वॉल्व कर दिया। चलिए, इन ट्राइंगल ACD वी कैन राइट tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो 60 के लिए परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में कौन सी है बच्चों, CD, और बेस कौन सा है, AD। तो tan 30 की वैल्यू √3, CD की वैल्यू है हमारे सामने 87 और AD की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हमें AD निकालना होगा। देखिए यहाँ पे आपको DG निकालना है। DG एक बार तो आपको ये लगेगा कि ये किसी रेक्टेंगल या स्क्वायर का पार्ट है, बट हमें राइट एंगल ट्राइंगल में रहना है। तो छोटे ट्राइंगल से हमें मिलेगी AD और बड़े ट्राइंगल से हमें मिलेगी AG। तो AG में से AD को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास बचेगा क्या, DG बनेगा। तो कहने का मतलब वी हैव टू बी इन द राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, AD √3 इक्वल्स टू 87 एंड AD कम्स आउट टू बी 87 √3। इसको रैशनलाइज कर देते हैं,
जब हम रैशनलाइज करेंगे व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 87 रूट 3 अपॉन 3। तो इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो मेरे पास लेंथ कौन सी आ गई बच्चों, मेरे पास यहाँ पे लेंथ आ गई AD। अब हमें बड़े ट्रायंगल में जाना है, बड़ा ट्रायंगल कौन सा है AFG। चलिए इन ट्रायंगल AFG, तो बड़े ट्रायंगल में 30 डिग्री का एंगल है, तो वी विल बी यूजिंग tan 30। tan 30 होगा परपेंडिकुलर FG और बेस कौन सा है AG, तो FG ओवर AG। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3। FG की लेंथ कितनी है FG दैट इज 87 अगेन, और AG हम इसको AG ही लिख लेते हैं क्योंकि वो हमें निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AG कम्स आउट टू बी 87√3 मीटर। चलिए दोनों लेंथ आ गई, AG भी आ गई और AD भी आ गई। तो ये पूरी लेंथ 87√3 और ये लेंथ आई 29√3। तो बस डिस्टेंस टेबल हमें निकालना है, तो 87√3 में से 29√3 को हम माइनस कर देंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट हियर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय balloon is equals to 87√3 माइनस 29√3, और इसको जब माइनस करेंगे 58√3 मीटर। √3 की वैल्यू 1.732 आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा उसी को करेक्ट माना जाएगा और फाइनल एग्जाम में आंसर आपको इस तरह से बॉक्स बनाकर लिखकर आना है। तो ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।